जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगी। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि माता रानी एक दिन पहले आपको यदि देती हैं ये संकेत, तो समझ लेना कि माँ का आपके घर में आगमन हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ पाएंगे कि माँ भगवती का आगमन किस प्रकार हो सकता है। यदि आपका कोई काम अटका हुआ था, जो कि काम अचानक बन गया है, तो समझ लेना कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है और माँ ने आपका घर चुन लिया है। अब माँ आपके घर आ गई हैं, क्योंकि आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होगी। आप जो चाहते थे वो सारे कार्य आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। हर चीज का आपका सपना पूरा होगा। समझ लेना। दूसरा संदेश बताता है कि यदि आप गेट खोलते हैं सुबह उठते ही, यदि गाय मिल जाए, अगर आपके दरवाजे पर गाय खड़ी है, तो समझ लेना कि माँ भगवती की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। माँ ने आपका घर चुन लिया है। ये संकेत बताता है कि इन नवरात्रियों में माँ आपके घर अवश्य आएगी। यदि आपके माता पिता, कोई बुजुर्ग, साधु संत, यदि पूजा में उनका आगमन होता है, आप पूजा कर रहे हैं, उनका आगमन हुआ है, तो समझ लेना कि माँ भगवती, कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। तो यदि कोई अतिथि आपके घर में आ रहा है, तो उसे खुशी खुशी जलपान कराइए, उसे खाना पीने का विशेष ध्यान रखें और उनका मान सम्मान अवश्य करें, क्योंकि माँ भगवती की असीम कृपा आपके ऊपर है। जब ये आए हैं आपके घर, वहीं पर अचानक आपके पेड़ पौधों में फूल आने लगे, चिड़ियाँ चहकने लगे, आपकी छत पर पेड़ों में तितलियां आने लगे, तो समझ लेना कि माँ भगवती का आपके घर में आगमन हो चुका है। माँ आपके घर आ चुकी हैं और माँ की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है। आप देखना कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, वो लोग अचानक से उनका स्वभाव बदल जाए, आपकी इज्जत करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, आपका मान सम्मान करने लगे, आपको इज्जत देने लगे, तो समझ लेना कि आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा है। माँ आपके घर आ चुकी हैं। वहीं पर अगला संदेश जानती है माँ का, यानी कि संकेत जानते हैं कि यदि आप बैठे हैं घर में, किसी ने कोई परफ्यूम यूज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, और कहीं से अचानक धूप की खुशबू आती, अगरबत्ती की खुशबू आती, किसी की परफ्यूम की खुशबू आती, इत्र की खुशबू आती, तो समझ लेना कि माँ भगवती आपके घर आ चुकी हैं। वहीं पर अगला संकेत बताता है कि यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आरती आप कर रहे हो, और जो दीप आपने जलाया हुआ है उसकी लौ अचानक बढ़ गई और हिलने लगी, झुके देने लगी, तो समझ लेना कि माँ की बहुत ही कृपा आपके ऊपर है। माँ आपको कुछ शुभ संकेत देना चाहती हैं। वहीं पर यदि आप पूजा करें, आपने कोई पुष्प आदि माँ भगवती को अर्पित किए हैं, यदि वो पुष्प आपकी तरफ आकर गिर जाए, तो समझ लेना कि माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है और माँ आपके घर आ चुकी हैं। बहुत से ऐसे शुभ संकेत हैं। बच्चे आपकी बात मानने लगे, घर में खुशियों का माहौल आ जाए। यदि आपका कुछ मीठा खाने को मन हो रहा है कि आज मीठा कुछ बनाते हैं, भगवान का भोग लगाएंगे, हलवा बनाएंगे, खीर बनाएंगे, यानी कि कुछ मीठा खाने को आपका मन होने लगे, तो समझ लेना कि अब वो दिन दूर नहीं है कि आपकी सभी संकटों का अंत होने वाला है। यदि आपको ये संकेत मिलते हैं, तो समझ लेना कि माँ भगवती का इन नवरात्रियों में आपके घर आगमन हो चुका है। आप ठीक से साफ सफाई कीजिए, माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाएंगे, माँ का सुमिरन करेंगे, रात्रि में माँ की पूजा करेंगे, तो आप देखेंगे कि सभी संकट माँ के कृपा से आपके जीवन के समाप्त हो जाएंगे और आपके दसों दिशाओं के भाग्य के द्वार खुलेंगे। तो आप माँ की विधिवत पूजा करें। वहीं पर जानते हैं कि यदि आपके घर में अगर लड़ाई झगड़ा होने लगा है, बहुत से काम बिगड़ने लगे हैं, नौकरी छूट गई, तो समझ लेना
कि माँ का क्रोध आपके ऊपर है, आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिससे आपसे माँ क्रोधित है। यदि आपके घर में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, टूट फूट होने लगे हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, काली बिल्ली का दिखना, सपने में आपको आधी रात दिखनी, हारना, दौड़ में हार जाना, या कोई चीज़ गिरकर टूट जाती है, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते बिखरने लगते हैं, अचानक बीमार पड़ जाना, अचानक कोई बड़ी बीमारी का संकेत आना, अचानक बिल्लियाँ का घर में आना, बिल्लियों का झुंड देखना, काली बिल्ली यदि आपके घर में आती, यदि सपने में देखती है, मकान टूटा हुआ देखना, यानी कि अनेक तरह की जो अशुभ संकेत आपको दिखाई दे, तो समझ लेना कि माँ किसी प्रकार से न जाने किस तरह आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है। तो माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करेंगे, काली के मंत्रों का जाप करेंगे, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएंगे, माँ की जोत जलाएंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे, कन्याओं का पूजन करेंगे, तो आप देखेंगे कि माँ बहुत देर तक नाराज अपने बच्चों से नहीं रह सकती है। यदि आपको ये शुभ या अशुभ संकेत दिखाई देते हैं, इनसे आप समझ सकते हैं कि माँ हमारे घर आ चुकी है या माँ हमसे क्रोधित है। तो इन संकेतों के अनुसार आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। जय माता दी। नवरात्रि